भारत और कनाडा के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच दोनों देशों के बिजनेस रिलेशनशिप्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये तनाव खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या के बाद से गहराया है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। कुछ को निष्कासित भी किया गया है। ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि ये तकरार दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों में भी कड़वाहट घोल सकती है और दांव पर लगे हैं 70,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत और कनाडा के बीच बड़ा कारोबार है और इस तनाव के बढ़ने से इस कारोबार पर असर पड़ने की भी संभावनाएं हैं। आइए समझते हैं कि दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर तनाव चल रहा है और दोनों देशों के बीच बिजनेस क्या क्या है और क्या क्या आयात निर्यात होता है, इसको समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अभिराज। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि भारत और कनाडा के बीच विवाद क्या है, तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है। बीते साल जून में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ओर उंगली उठाई थी। भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा। इसके बाद दोनों देशों के बीच तल्ख भाषा में बयानबाजी हुई थी। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की संभावना फिलहाल तो कम ही दिख रही है। भारत का मानना है कि कुछ कनाडाई सिख भारत के भीतर एक अलग सिख देश बनाने के उद्देश्य से हिंसक खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तकरार का अहम बिंदु है। फिलहाल भारत हरदीप सिंह निज्जर को खालिस्तानी आतंकवादी करार देता रहा है, लेकिन कनाडा का कहना है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आज़ादी का हिमायती है और कनाडा किसी को भी अपनी राय रखने से नहीं रोक सकता। भारत ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वहां के सिख वोट बैंक को रिझा रहे हैं और इसी कारण उनकी सरकार खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही की भारत की मांग को नजरअंदाज करती रही है। फिलहाल ये तो हो गया कि भारत और कनाडा के बीच तनाव की वजह क्या है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक इस तनाव का भारत कनाडा व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो दोनों देशों को अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सतर्क रहना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच फिलहाल अभी कितना व्यापार है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत और कनाडा के बीच बायलैटरल ट्रेड 8.3 बिलियन डॉलर्स का था। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 8.4 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 70,611 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कनाडा से भारत का आयात बढ़कर 4.6 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट के साथ ये आंकड़ा 3.8 बिलियन डॉलर रहा है। इससे ये तो साफ है कि फिलहाल इस तनाव का व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आने वाले दिनों में तनाव बढ़ता है तो व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो वहीं पर कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कनाडा में हजारों रोजगार भी प्रदान कर रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की बीते साल आई एक रिपोर्ट की माने तो 30 से ज्यादा भारतीय फर्म्स की कनाडा में मौजूदगी है और इसके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 40,646 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन कंपनियों के जरिए वहां पर करीब 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और इन कंपनीज द्वारा R&D खर्च भी 700 मिलियन कैनेडियन डॉलर बताया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात के बारे में। तो बता दें कि भारत की ओर से कनाडा रत्न ज्वेलरी और कीमती पत्थर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड कपड़े, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन और स्टील भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत कनाडा से कागज, लकड़ी का गूदा, एस्बेस्टॉस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल और इंडस्ट्रियल केमिकल खरीदता है। फिलहाल कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ता कूटनीतिक तनाव दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस विषय में और जो अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए राइजिंग भारत को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, अलविदा।